रख राह पर दो चार ही कदम, मगर जरा तबीयत से आए हालात के रोना रोने वाले, मत भूल कि तेरी तदबीर ही तेरी तकदीर बदल पाएगी। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है। खासकर उन सभी साईं परिवार के लिए, उन सभी हमारे साईं परिवार के लिए जिनके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं होता है पूजा का। और आज का जो मैं पूजा विधि लाया हूँ वो सभी परिवार, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका मॉर्निंग का बिजनेस होता है, उनको जल्दी भागना है, सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग जाना है, ऑफिस जाना है अर्ली मॉर्निंग, और उनके पास अगरबत्ती दिखाने तक का टाइम नहीं होता है। आज मैं एक ऐसे गरीब व्यक्ति की कहानी लेकर के आया हूँ जिन्होंने इसी उपाय को किया है। ये उपाय भी मैं बताऊँगा, बहुत ही दिव्य उपाय है, वो कैसे करते थे उनकी थोड़ी सी मैं कहानी बता दूँ और फिर उन्हीं का उपाय मैं बता दूँ। वो कानपुर में एक आढ़त का बिजनेस करते थे। आढ़त मतलब समझे, मंडी का काम। मंडी मतलब जहाँ पर सब्जियाँ आती हैं अलग अलग प्रदेशों से, और उन मंडी में ट्रक में सब्जियाँ आती हैं, ट्रकों से जो है लोड जो होता है उसको अनलोड किया जाता है, और उसके बाद उस सब्जी का ठेले पे वो कारोबार करते थे। सब्जी खरीदते थे मॉर्निंग में, फिर ले जाके मोहल्ले मोहल्ले वो बेचते थे। ये कहानी कानपुर की है। आज मैं आपको बता दूं कि वो व्यक्ति मुझे बताने लगे कि गुरुजी मेरे पास ये टाइम नहीं होता था, चूँकि अर्ली मॉर्निंग मुझे 3:30 बजे रात में भोर में ही जग जाना पड़ता था, मंडी जाना पड़ता था। मंडी से, और बारा देवी कानपुर में पड़ता, वहाँ से पुरानी मंडी थी, वहाँ से वो सब्जी उठाते थे और वहाँ से फिर वो पूरे जगहों पे ले जाके बेचते थे। और बताते थे कि 3:30 उन बजे या 4 बजे तक उनको छुट्टी मिलता था केवल खाना खाने का। फिर शाम को उनको ठेले से सब्जी, शाम की क्योंकि बिक्री होती है तो शाम को मुझे लग जाना पड़ता था। मैं उपाय क्या करता था, अब उन्हीं का उपाय आप सुनिए वो कैसे करते थे। उनका उपाय ये था कि वो जब रात में घर पहुंचते थे तो थक के चूर होते थे। वो करते क्या थे, साईं बाबा की ऊदी, जो अगरबत्ती जलाते थे, उस अगरबत्ती के ऊदी को क्या करते थे, उसी टाइम वो बताते थे कि मैं पूजा भी सही से नहीं कर पाता था, केवल 11 वचन पढ़ पाता था गुरुजी, और वो भी 11 वचन साईं बावनी साईं चालीसा पढ़ते पढ़ते मेरा बस ये होता था, मैं थक जाता था। और चूँकि दिन भर में थका रहता था, अब सोने का मन होता था, तो होता क्या था, मैं जल्दी खाना खाता था और जल्दी बाबा की पूजा करके 11 वचन साईं चालीसा साईं बावनी पढ़ के मैं सो जाता था। और जो अगरबत्ती जलाता था उसकी ऊदी मैं क्या करता था, एक पुड़िया में अपने जेब में रखे रहता था। मैं मंडी पहुंचता था किसी तरीके से, और वहीं पे मंडी में ही चंदन लगाता था बाबा की, और एक काम परमानेंट वो करते थे। मंडियों में चूंकि गाय बहुत सारी टहलती हैं, वो खुद बताते थे, तो वो करते क्या थे कि जो सब्जी वगैरह लेते थे उसका कुछ हरा पत्ता होता था, वो अपनी कुछ एक आध गोभी कभी खिला दिया, कभी केला खिला दिया, वो खुद बताते थे। जो उनको मंडी में मिल जाता था तो वही चीज़ वो बेचते थे। कभी केला वो उठा लिए, कभी सब्जी उठा लिए, कभी प्याज उठा लिया, कभी मिर्चा उठा लिया, ऐसे ही बेचते थे। तो वो गाय को क्या करते थे, कुछ ना कुछ दान स्वरूप खिला देते थे। और वहाँ बताते थे मंडियों में कुछ गरीब, कुछ ऐसे पागल टाइप के व्यक्ति भी आते थे, इधर उधर टहलते थे, उनको कभी मैंने समोसा चाय खा रहा हूँ तो खिला दिया, कभी कुछ खिला दिया, मतलब वो दान करते रहते थे। अब यहाँ आप देखिए बाबा की जो पूजा पद्धति है, यहाँ पर बाबा खुद कहते हैं कि मेरी पूजा करने से पहले आपके अंदर आस्था और दया होना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान से सुन लीजिएगा, आस्था और दया। मतलब आपके अंदर बाबा की पूजा करनी है तो आस्था होनी चाहिए और दया होनी चाहिए, तभी वो पूजा फलित होता है। क्योंकि बाबा का कोई भी ऐसा पूजा नहीं है जिस पूजा के उद्यापन में, अगर आप उद्यापन तो भोज कराया जाता है, मतलब गरीबों को दान करिए, गरीबों को भोजन दान करिए, फल दान करिए, यही बाबा का जो है पूजा है। अब मैं आपको उपाय बता दूं, जैसे ये बंधु जो उपाय करते थे, सेम यही उपाय आज मैं आपको बता रहा हूँ। आप सभी साईं भक्त जो मॉर्निंग में ड्यूटी जाते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है, आप करिएगा क्या। मान लीजिए आप थक के चूर होके ड्यूटी से कहीं से आ रहे हैं,
आपने सुबह नहाया था, शाम को नहाने की ज़रूरत नहीं, हाथ पैर धुलिए, अंता वस्त्र चेंज करिए और उसके बाद बाबा के सम्मुख पहुँचिए। वहाँ पर पहुँचने के बाद विनम्र निवेदन करिए कि बाबा मैं अपने कर्म क्षेत्र में हूँ और कर्म क्षेत्र की वजह से मैं आपके पास नहीं आ पाता हूँ। आपको मैं बता दूँ, आप अगर कर्म के क्षेत्र में हैं तो बाबा आपके साथ हमेशा होते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बार बार सभी से कहता हूँ कि 11 वचन कंठस्थ कर लीजिए, कहीं रहिए, किसी दुख में सुख में हमेशा याद रखिए। क्योंकि एक कहावत है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और सुख में सुमिरन सब करे तो दुख काहे का होए। यही चीज़ दिक्कत आती है, क्योंकि जब आदमी सुखी हो जाता है तो बाबा को याद करने वाला कहाँ, गरीबों को याद करने वाला कहाँ, कोई नहीं, फिर मद में चलते हैं। इसीलिए लिखा है प्रभु तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी के लिए कि को नहीं जन्मा अस जग माही, प्रभुता पाए जास मद नाही। कोई इस धरा पर जन्मा ही नहीं जिसको प्रभुता मिल जाए, घमंड ना आए। इसलिए जिसके पास घमंड नहीं है वही टॉप पर है। तो जो कहानी मैं इनकी बता रहा था, उनके पास घमंड नहीं था, अहंकार नहीं था। वो परिवार गरीब जरूर था, दिल का अमीर था। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि आप थक कर चूर होके आइए, एक अगरबत्ती जलाइए बाबा की और एक काम जरूर करिएगा। कोई चीज़ पॉकेट में न रहे, लेकिन बाबा की एक ऊदी होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरे पॉकेट में मैं दिखा दूं, हमेशा पर्स में एक अगर बाबा की पुड़िया ऊदी होती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपके पॉकेट में ऊदी नहीं होती है तो आप घर की जो अगरबत्ती जलाते हैं उसे ले सकते हैं। तो मित्रों देखिए, ये मेरा पर्स है और पर्स में हमेशा साईं बाबा की फ़ोटो मेरे लगी होती है। और देखिए ये मेरा जो पॉकेट है छोटा एक, इसमें हमेशा देखिए मैं बाबा की इसमें एक ऊदी हमेशा परमानेंट मेरे पास होती है। ये ऊदी देखिए, ये बाबा की शिरडी की ऊदी मैं परमानेंट रखता हूँ। और ये पैकेट भी देखिए थोड़ा सा फटा हुआ है, क्योंकि इसी से मैं ऊदी निकाल लेता हूँ कहीं भी रहता हूँ। और मेरे पास कम से कम तो 2 पुड़िया ऊदी रहती है। मैं आपको एक और दिखाऊं, और इसमें है तो एक पुड़िया, ये देखिए ये दूसरी पुड़िया है। तो इस प्रकार से मेरे पास मतलब देखिए पर्स में रखते रखते ऊदी देखिए, पर्स में भी एकदम बाबा की ऊदी सब लग गई इधर देखिए। तो ऊदी जब मैं रखे रहता हूँ परमानेंट, और बाबा की एक फ़ोटो मेरे पास होती है। मैं कहीं भी यात्रा में रहूँ, बाबा को निकाला, प्रणाम किया और अपना चल दिया। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि आस्था होनी चाहिए। आस्था अगर है, आप कार में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, अपना पर्स निकालिए, बाबा की एक फ़ोटो देखिए, प्रणाम करिए, कोई दिक्कत नहीं। आस्था का जो फूल होता है ना, वो इन फूलों से बेहतर होता है। क्योंकि आस्था अगर नहीं है तो आप हजारों टन फूल चढ़ा दीजिए बाबा के श्री चरणों में, कोई मतलब नहीं है। आस्था का फूल जब आप चढ़ाते हो तो निश्चित रूप से कल्याण होता है। और आज मैं जिनकी कहानी बता रहा था, वो बंदा एक नहीं, कम से कम तो 80-85 करोड़ के आदमी हैं। आप समझ सकते हैं कितने बड़े आदमी हैं। जो बंदा ठेले पर सब्जी बेचता था, 500-400 की सब्जी, और ये साईं बाबा की कृपा और चमत्कार होती है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आस्था रखिए, श्रद्धा रखिए। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको सफल होने से रोक पाए। बाबा की कृपा ऐसी है, इस कलयुग में ऐसे संत हैं बाबा जो आपकी समस्त इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी करने के लिए तत्पर होते हैं। बस श्रद्धा से याद कर लीजिए, पूजा भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये भी कह रहा हूँ, बस श्रद्धा से याद करिए। तो कहने का मकसद ये है कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, आइए परिवार बनते हैं। मुझे भी गले लगाइए, अपना परिवार बनाइए। मैं आपको सहर्ष गले लगाने के लिए तैयार हूँ, आपका ये भाई। और एक चीज़ और कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में है, दुख में। इसी के साथ ओम साईं राम।